जय माता दी। असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी स्थान पर देवी सती का योनि भाग गिरा था। ये मंदिर हजारों सालों से त्रांतिकों की साधना स्थली रहा है। यहाँ हर साल 3 दिवसीय एक मेला लगता है जिसे अम्बुबची कहते हैं। इस बार अम्बुबची मेला की शुरुआत 22 जून से होगी, यानी आज से हो गई है, जो 25 जून तक चलेगा। 26 जून की सुबह परंपरा अनुसार मंदिर कपट खोली जाएगी। इस वर्ष अम्बुबची मेला लगेगी 22 जून 2024 दिन शनिवार, समय सुबह 8:35 पर और 25 जून मंगलवार रात्रि में 8:56 पर द्वार खुलेगा। जब कामाख्या मंदिर के कपट बंद किए जाते हैं तो योनि भाग के ऊपर एक सफ़ेद वस्त्र रखा जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के कपट खोले जाते हैं तो यह वस्त्र लाल हो जाता है। भक्तों को यही कपड़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जिसे अम्बुबची व्रत कहते हैं। भक्त इस कपड़े को बहुत ही पवित्र मानते हैं। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है व इसका महत्व तांत्रिक महत्व है। प्राचीन काल से सतयुगी तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। पूर्वोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम राज्य की राजधानी दिसपुर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलाचल अथवा नीलशैल पर्वतमालाओं पर स्थित माँ भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठ में सर्वोच्च स्थान रखता है। यही भगवती की महामुद्रा ये अष्टादश महाशक्तिपीठ स्तोत्र के अंतर्गत है, जो आदि शंकराचार्य ने लिखा है। देश भर में अनेकों सिद्ध स्थान हैं जहां माता सूक्ष्म स्वरूप में निवास करती है। प्रमुख महाशक्तिपीठों में माता कामाख्या का ये मंदिर सुशोभित है। यहाँ मान्यता है कि जो भी बाहर से आए भक्तगण जीवन में 3 बार दर्शन कर लेते हैं, उनके सांसारिक भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। या देवी सर्वभूते मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ माता सती का योनि भाग गिरा था, इसलिए यहाँ देवी का योनि भाग की ही पूजा की जाती है, जो कि शिला के रूप में विराजमान है। यहाँ नील पत्थरमय योनि माता कामाख्या साक्षात निवास करती है। जो मनुष्य इस शिला का पूजन, दर्शन और स्पर्श करते हैं, वे देवी कृपा तथा मोक्ष के साथ माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करते हैं। इस शक्तिपीठ में देवी माँ 64 योनियों में और 10 महाविद्याओं के साथ विराजमान हैं। भुवनेश्वर, बगला, छिन्न मस्तिका, काली, तारा, मातंगी, कमला, सरस्वती, धूमावती और भैरवी एक ही स्थल पर विराजमान है। यूँ तो सभी शक्तिपीठों का अपना महत्व है, पर अन्य सभी में कामाख्या शक्तिपीठ को सर्वोत्तम माना जाता है। कलिया पुराण के अनुसार इसी स्थल पर कामदेव शिव के त्रिनेत्र से भस्म हुआ तथा अपने पूर्व रूप की प्राप्ति का वरदान भी पाया था। यहाँ कामना रूपी फल की प्राप्ति होता है। क्या है अम्बुबची पर्व का अर्थ? अम्बुबची शब्द अम्बु और बाची 2 शब्द से मिलाकर बना हुआ है, जिसमें अम्बु का अर्थ है पानी और बाची का अर्थ है उत्फुल्लन। यह शब्द स्त्रियों की शक्ति और उनकी जन्म क्षमता को दर्शाता है। प्रतिवर्ष जून के महीने में यह मेला उस वक्त लगता है जब माँ कामाख्या ऋतुमती रहती है। अम्बुबची योग पर्व के दौरान माँ भगवती के गर्भगृह के कपट स्वयं ही बंद हो जाते हैं और उनके दर्शन भी निषेध हो जाते हैं। 3 दिनों तक उपरांत माँ भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही देवी को स्नान करवाकर श्रृंगार के उपरांत ही मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाते हैं।
दरअसल कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेले की शुरुआत मंदिर कपट बंद होने के साथ ही हो जाता है और मेले की आखिरी दिन स्नान करने और माँ को भोग लगाने के बाद ही मंदिर के कपट खोले जाते हैं। इसके बाद माँ का मासिक धर्म रूप सामने आता है। इससे पूरी ब्रह्मपुत्र नदी का रंग उनके बहते खून से लाल हो जाते हैं। इस बीच श्रद्धालुओं और संतों की भारी भीड़ जुट जाती है। इसकी तैयारी काफ़ी पहले से शुरू होती है। हालांकि 3 दिनों में कोई पुरुष प्रवेश नहीं दिया जाता है। इस 3 दिनों में माता का शुभ मंत्र का जाप जरूर करें। कामाख्या काम संपन्न कामेश्वरी हरे प्रिय कामनांग देही में नित्य कामेश्वरी नमस्तुस्ते। आप इन मंत्रों का जाप जरूर करिए। कामाख्या मंदिर के पास ही उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव है। इनको दर्शन के बिना कामाख्या देवी का यात्रा अधूरी मानी जाती है। मेरे प्यारे श्रोताओं, आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।